नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे क्यूज लैब पर, जहां हम इतिहास के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। आज हम आपको प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक बेहद महत्वपूर्ण महाजनपद अंग महाजनपद की संपूर्ण जानकारी देंगे। यह महाजनपद अपने व्यापार, संस्कृति, युद्ध नीति और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको अंग महाजनपद से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अंग महाजनपद का परिचय और महत्व। अंग महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसका नाम वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। इसकी राजधानी चंपा थी, जो प्राचीन भारत के सबसे समृद्ध व्यापारिक नगरों में से एक थी। अंग महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में मिलता है। अंग महाजनपद क्यों महत्वपूर्ण था? यह व्यापारिक, कृषि, संस्कृति और सैन्य शक्ति में उन्नत था। महाभारत के अनुसार कर्ण को दुर्योधन ने अंग का राजा बनाया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे एक शक्तिशाली राज्य और महान व्यापारिक केंद्र बताया गया है। मगध के राजा बिंबिसार ने इस पर विजय प्राप्त कर इसे मगध में मिला लिया था। दूसरा, अंग महाजनपद की भौगोलिक स्थिति, सीमाएं और विस्तार। अंग महाजनपद का विस्तार आज के बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में था। इसकी सीमाएं इस प्रकार थी: उत्तर में मिथिला, जो आज का उत्तर बिहार और नेपाल का कुछ हिस्सा है। पश्चिम में मगध, जो आज का पटना और गया का कुछ क्षेत्र है। पूर्व में बंगा, यानी कि आज का बंगाल। दक्षिण में झारखंड का पहाड़ी क्षेत्र। नदियां और प्राकृतिक संसाधन। अंग महाजनपद गंगा, चंपा, कोसी और महानंदा नदियों के किनारे स्थित था। यहाँ की मिट्टी बेहद उपजाऊ थी, जिससे कृषि और व्यापार दोनों फले फूले। यहाँ बहुमूल्य लकड़ियां, हाथी के दांत, औषधीय पौधे और धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। पॉइंट नंबर 3, अंग नाम की उत्पत्ति और इतिहास। एक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया था, जिससे यह क्षेत्र वीरान हो गया और इसे अंग कहा जाने लगा। महाभारत में कहा गया है कि राजा अंग ने इस राज्य की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम अंग पड़ा। ऐतिहासिक संदर्भ। ऋग्वेद में अंग का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह प्राचीन काल से ही उन्नत था। बौद्ध ग्रंथों में इसे एक महान व्यापारिक नगर और शक्तिशाली राज्य बताया गया है। पॉइंट नंबर 4, चंपा का महत्व। चंपा भारत के सबसे पुराने व्यापारिक नगरों में से एक था। यहाँ से बंगाल, श्रीलंका, दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार होता था। यह बौद्ध और जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक था। व्यापार और उद्योग। यहाँ के लोग हाथी के दांत, तांबे, रेशम, मसाले, लकड़ी के जहाजों और धातु के औजारों का व्यापार करते थे। चंपा के रेशमी वस्त्र पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। पॉइंट नंबर 5, अंग की शासन व्यवस्था। राजतंत्र प्रणाली। अंग में राजतंत्र था, यानी शासन राजा द्वारा किया जाता था। यहाँ राजा ही सर्वोच्च था। राजा के साथ मंत्री, पुरोहित, सेनापति और न्यायाधीश होते थे। प्रमुख शासक। राजा अंग, जो राज्य के संस्थापक थे। राजा व्रत, जो राजा अंग के बेटा एक शक्तिशाली योद्धा भी था। तीसरा, दानवीर कर्ण। दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बनाया था। राजा ब्रह्मदत्त, बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित राजा। पॉइंट नंबर 6, अंग और महाभारत। कर्ण की भूमिका। पहला, कर्ण का अंग का राजा बनना। कर्ण सूत पुत्र थे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें अंग का राजा बना दिया ताकि उन्हें सम्मान मिले, और उन्हें सम्मान मिला भी। कर्ण के नेतृत्व में अंग महाजनपद के सेना बहुत शक्तिशाली हो गया। महाभारत के युद्ध में अंग महाजनपद की भूमिका। अंग की सेना बहुत शक्तिशाली थी और उसने पांडवों के विरुद्ध कौरवों का समर्थन किया। कर्ण की सेना में हजारों हाथी, घुड़सवार और रथ शामिल थे। अंग की अर्थव्यवस्था और व्यापार। कृषि और पशुपालन। यहाँ के लोग धान, गन्ना, दलहन और मसाले उगाते थे। पशुपालन में गाय, भैंस, घोड़े और हाथी शामिल थे। व्यापार और उद्योग। अंग में रेशम, धातु, लकड़ी और हाथी के दांत उद्योग प्रसिद्ध। पॉइंट नंबर 8, मगध साम्राज्य द्वारा अंग का पतन। पहला, मगध का आक्रमण। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया। अंग के राजा को हराकर इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। परिणाम, इसके बाद अंग एक स्वतंत्र राज्य नहीं रहा। चंपा का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा और अंग राज्य का अस्तित्व मगध में मिल गया।
अंग महाजनपद की सैन्य शक्ति। अंग की सेना संगठित और शक्तिशाली थी। इसका मुख्य हथियार पैदल सेना, रथ और हाथी थे। महाभारत के अनुसार कर्ण के नेतृत्व में अंग की सेना ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हालांकि उन्हें पराजय होना पड़ा। अंग के प्रमुख नगर और जनजीवन। चंपा सबसे बड़ा और समृद्ध नगर था, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। अन्य महत्वपूर्ण नगरों में असमकपुर, भोगगिरी, कोशिकी, कोसी तट के नगर आदि शामिल थे। यहाँ के लोग कृषि, व्यापार, धातु निर्माण और वस्त्र उद्योग में संलग्न थे। साहित्य और कला। अंग में साहित्य और संगीत का अच्छा विकास था। नाट्य शास्त्र और वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ यज्ञ, संगीत और नृत्य की परंपरा थी। बौद्ध और जैन धर्म में संबंध। अंग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ा। महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने इस क्षेत्र में यात्रा की थी। यहाँ कई बौद्ध विहार और जैन मंदिर स्थापित हुए थे। अंग के सिक्के और आर्थिक प्रणाली। अंग में प्राचीन पंचमार्क सिक्के प्रचलित थे। व्यापारिक कर, जल मार्ग शुल्क और कृषि से राजस्व प्राप्त होता था। अंग का ऐतिहासिक महत्व। अंग महाजनपद भारत के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग था। यह पूर्वी भारत के व्यापार और राजनीति का केंद्र था। मगध के अधिग्रहण के बाद यह मगध साम्राज्य के विस्तार का प्रमुख क्षेत्र बना। निष्कर्ष। अंग महाजनपद क्यों महत्वपूर्ण था? अंग भारत के सबसे प्राचीन महाजनपदों में से एक था। व्यापार, कृषि और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। चंपा भारत का पहला प्रमुख व्यापारिक नगर था। महाभारत में कर्ण के कारण इसका विशेष महत्व था। मगध साम्राज्य में विलय के बाद इसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। तो दोस्तों, यह था अंग महाजनपद का संपूर्ण इतिहास। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।